दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला अपने रोमांचक और जबरदस्त अंदाज के साथ पूरा हो चुका है। इस मुकाबले के खत्म होने के बाद अब दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का 5वां यानी कि आखिरी T20 का महामुकाबला खेल जाना है, जिसे सीरीज का निर्णायक और फाइनल मुकाबला माना जा रहा है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम न केवल इस T20 सीरीज की ट्रॉफी अपने नाम करेगी, बल्कि अपनी ताकत और क्षमता का भी शानदार प्रदर्शन करेगी। इस निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की सूझबूझ और रणनीति के तहत अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के अनुसार इस 5वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को कुचलने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी सबसे खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। इसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो T20 फॉर्मेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और जिनके खेल से किसी भी मुकाबले का नतीजा पलट सकता है। प्लेइंग 11 में शामिल किए गए खिलाड़ियों की विशेषताओं पर ध्यान दें तो यह टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। इसमें वह सभी खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने पिछले मुकाबलों में अपनी क्षमता और काबिलियत के माध्यम से टीम को जीत दिलाने में योगदान दिया है। वहीं उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है जिन्होंने पहले 4 मुकाबलों में बल्ले और गेंद से संतोषजनक प्रदर्शन नहीं किया और निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए फ्लॉप साबित हुए। उनकी जगह अब ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर स्थिति में दबाव झेलने और मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। विशेष रूप से इस बार भारतीय टीम ने अपने प्लेइंग 11 में पिछले मुकाबलों में न खेलने वाले एक ऑलराउंडर को वापस शामिल किया। इस ऑलराउंडर के शामिल होने से टीम इंडिया का संतुलन और ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। उनकी वापसी से टीम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में मजबूती आई है। यह खिलाड़ी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ साथ घातक गेंदबाजी करने में भी सक्षम है और किसी भी T20 मुकाबले में अपने खेल के जरिए टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। भारतीय टीम की यह नई और बदली हुई प्लेइंग 11 देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मिचेल मार्श और उनकी पूरी टीम के होश उड़ गए हैं। यह नया संयोजन और प्लेइंग 11 देखकर कंगारू टीम के खिलाड़ियों के मन में डर और चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्हें अंदेशा है कि इस अंतिम और निर्णायक मुकाबले में भारत की टीम अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ उतरने वाली है और इस बार उन्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है। पिछले 4 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी टीम में बदलाव और रणनीति का असर देखने को मिल रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के चयन और प्लेइंग 11 की रणनीति में हर पहलू पर ध्यान दिया है। उनकी योजना है कि इस निर्णायक मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी दबाव में न आए और हर खिलाड़ी अपने पूरे प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाए। T20 फॉर्मेट की विशेषता यही है कि यह खेल बेहद तेज, रोमांचक और कभी भी पलटाव वाला हो सकता है। इस फॉर्मेट में किसी भी समय मुकाबले का नतीजा बदल सकता है और यही कारण है कि भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 को इस तरह चुना है कि हर परिस्थिति में टीम के पास विकल्प और ताकत मौजूद हो। प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही पक्षों में सामर्थ्य इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यह टीम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी इस मुकाबले में अपने दमखम और खेल के जरिए जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय टीम के मजबूत संयोजन और संतुलित प्लेइंग 11 ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के मन में खलबली मचा दी है। इस अंतिम और निर्णायक मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन भारत की टीम की रणनीति और प्लेइंग 11 ने उन्हें मानसिक रूप से भी चुनौती दे दी है। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी भी दबावपूर्ण स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की क्षमता, गेंदबाजी की शक्ति और मैदान पर उनका आक्रामक रवैया इस बात का संकेत है कि टीम इंडिया किसी भी कीमत पर यह मुकाबला जीतने के लिए तैयार है। इस टीम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब टीम में संतुलन, अनुभव और युवा ऊर्जा का बेहतरीन मिश्रण मौजूद है। पिछले मुकाबलों में भारतीय टीम ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टक्कर दी उससे यह स्पष्ट है कि टीम के हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका को समझते हुए जिम्मेदारी निभाई है। इस अंतिम मुकाबले में भी यह उम्मीद की जा रही है कि टीम के सभी खिलाड़ी अपने अनुभव, रणनीति और तकनीकी कौशल का इस्तेमाल करेंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि हर खिलाड़ी का प्रदर्शन निर्णायक साबित हो और किसी भी स्थिति में टीम पीछे न हटे। इस निर्णायक T20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ उतरने वाली है। हालांकि भारतीय टीम की नई और मजबूत प्लेइंग 11 ने इस मुकाबले के नतीजे पर पहले ही दबाव डाल दिया है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श और उनकी टीम को यह एहसास हो चुका है कि भारत की टीम किसी भी स्थिति में मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता रखती है। अंतिम T20 मुकाबले को जीतने वाली टीम न केवल इस 5 मैचों की सीरीज की ट्रॉफी अपने नाम करेगी, बल्कि T20 फॉर्मेट में अपनी शक्ति और कौशल का भी प्रमाण प्रस्तुत करेगी। यह मुकाबला खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता, मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 ने इस मुकाबले को रोमांचक,
चुनौतीपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें T20 फॉर्मेट में विश्वसनीय और मजबूत मानी जाती हैं। ऐसे में यह आखिरी और निर्णायक मुकाबला दर्शकों, क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों के लिए रोमांच और उत्साह का सबसे बड़ा स्रोत साबित होगा। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत, अनुभव और रणनीति का उपयोग करके मैदान पर उतरेंगी। लेकिन भारतीय टीम की नई और मजबूत प्लेइंग 11 ने पहले ही मुकाबले का मनोवैज्ञानिक लाभ हासिल कर लिया है। यही कारण है कि इस आखिरी T20 मुकाबले को फाइनल मुकाबला कहा जा रहा है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल सभी खिलाड़ी हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और मैदान पर आक्रामकता इस बात का संकेत देती है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम भी इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन टीम इंडिया की नई और मजबूत प्लेइंग 11 ने उनके आत्मविश्वास को चुनौती दी है। इस तरह दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला यह 5वां और आखिरी T20 मुकाबला केवल एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि यह रणनीति, कौशल, मानसिक शक्ति और टीम भावना का परीक्षण भी है। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 ने इस मुकाबले को रोमांचक और निर्णायक बना दिया है और यह मुकाबला दर्शकों के लिए यादगार अनुभव साबित होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के उस मुकाबले की, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। जी हां दोस्तों, इस सीरीज का 5वां यानी कि आखिरी और निर्णायक T20 मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों में खेला जाने वाला है और इस मुकाबले में तय होगा कि आखिर कौन बनेगा इस T20 सीरीज का बादशाह, भारत या ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले देखने मिलेगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला यह 5वां और फाइनल T20 मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां और कैसे देखा जा सकता है, ताकि आप इस रोमांचक मैच का मजा कहीं भी रहकर उठा सके। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इस मुकाबले से जुड़ी हुई पिच रिपोर्ट, जहां हम जानेंगे कि इस मैदान की पिच पर इस बार बल्लेबाजों का बोलेगा बल्ला या फिर गेंदबाजों की गूंजेगी तूती। यानी कि क्या यह पिच रन बरसाने वाली होगी या फिर तेज और स्पिन गेंदबाजों को देगी मदद। इसका पूरा विश्लेषण आपको आगे वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड्स, यानी दोनों टीमों के बीच जीत और हार का पूरा हिसाब किताब। आंकड़ों के इस हिट गणित से हम समझेंगे कि आखिर अब तक के मुकाबलों में कौन सी टीम किस पर भारी रही है और इस बार किसके पास सीरीज जीतने के ज्यादा मौके नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का सबसे रोमांचक हिस्सा रहेगा भारतीय टीम की नई और बदली हुई प्लेइंग 11। जी हां, आपको हम एक एक करके बताएंगे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिर किन 11 बब्बर शेरों के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, ताकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस आखिरी T20 मुकाबले में चारों खाने चित्त किया जा सके। हम विस्तार से बात करेंगे हर खिलाड़ी की ताकत, उसकी फॉर्म और टीम में उसकी भूमिका के बारे में, ताकि आप जान सकें कि आखिर भारत की यह नई प्लेइंग 11 कितनी खतरनाक और संतुलित है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस 5वें और आखिरी T20 मुकाबले से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और दिलचस्प बातें, जिन्हें जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इन बातों को जाने बिना आप इस निर्णायक मुकाबले का रोमांच पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले को जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करे, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए। आपके हिसाब से कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से कौन है T20 फॉर्मेट का ज्यादा खतरनाक स्पिन गेंदबाज? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आपके जवाब हमें बताते हैं कि असली क्रिकेट एक्सपर्ट कौन है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह सुपर रोमांचक वीडियो और जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस फाइनल T20 मुकाबले से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले के पूरा शेड्यूल और वेन्यू की। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस रोमांचक सीरीज का 5वां यानी कि आखिरी T20 मुकाबला अब खेला जाने वाला है ब्रिस्बेन के मशहूर गाबा क्रिकेट स्टेडियम में। यह मुकाबला होने वाला है 8 नवंबर दिन शनिवार को। भारतीय समय के अनुसार यह मैच दोपहर 1:45 पर शुरू होगा, यानी क्रिकेट फैंस को शनिवार के दिन दोपहर के वक्त एक जबरदस्त क्रिकेट मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां दोनों टीमें सीरीज जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। वहीं इस मुकाबले का टॉस मुकाबले की शुरुआत से लगभग आधा घंटा पहले कराया जाएगा, यानी दोपहर 1:15 पर। टॉस के दौरान दोनों कप्तान अपनी टीमों की प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे और रणनीतियों पर आखिरी चर्चा करेंगे। यह पल बेहद अहम रहेगा, क्योंकि यही मुकाबला तय करेगा कि कौन बनेगा इस T20 सीरीज का विजेता। अब बात करते हैं दोस्तों इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट
और लाइव स्ट्रीमिंग की। तो बता दें कि इस ब्लॉकबस्टर T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इस मैच को देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। यानी चाहे आप घर पर हो या सफर में, इस मुकाबले का हर रोमांचक पल अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में होने वाला यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का आखिरी T20 मुकाबला हर क्रिकेट फैन के लिए एक शानदार क्रिकेट फेस्टिवल साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, तो इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच अब तक कुल 32 T20 मैच खेले जा चुके हैं। इन 36 मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 21 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को केवल 13 मुकाबलों में ही जीत नसीब हुई है। वहीं 2 मुकाबला बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ था, जिसे नो रिजल्ट के रूप में दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर काफी हद तक भारी रहा है। भारतीय टीम ने इस छोटे फॉर्मेट में न सिर्फ अपने बल्लेबाजों के दम पर, बल्कि अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते भी कई बार कंगारू टीम को मात दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो दुनिया की सबसे संतुलित टीमों में गिनी जाती है, भारत के खिलाफ कई मौकों पर अच्छी शुरुआत करने के बावजूद मैच को अंत तक संभाल नहीं पाई। ऐसे में इन हेड टू हेड आंकड़ों से यह साफ झलकता है कि भारत का आत्मविश्वास ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता और यही इस खेल की खूबसूरती है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का मुकाबला एक बार फिर बेहद रोमांचक और कांटे का होने वाला है, जहां ऑस्ट्रेलिया अपनी पिछली हारों का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा, जबकि भारत इस रिकॉर्ड को और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। वहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5वें और आखिरी T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं कि इस निर्णायक मुकाबले में आखिर कैसा रहने वाला है पिच का मिजाज। दोस्तों, यह मुकाबला खेला जाएगा ब्रिस्बेन के मशहूर गाबा क्रिकेट स्टेडियम में, जो अपनी तेज और उछाल भरी पिच के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। गाबा की पिच पर आमतौर पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में काफी मदद मिलती है। नई गेंद हवा में स्विंग भी करती है और पिच से अतिरिक्त उछाल भी मिलती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में रन बनाना आसान नहीं होता। अगर मौसम में थोड़ी नमी रही तो गेंदबाजों को और भी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और गेंद थोड़ी पुरानी होगी, वैसे वैसे बल्लेबाजों को खेलने में आसानी मिलने लगेगी। दूसरी पारी में पिच कुछ धीमी पड़ सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को टर्न और पकड़ मिल सकती है। ऐसे में जो भी टीम इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करेगी, वह शुरुआत में सावधानी बरतते हुए बीच के ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेगी। वहीं गेंदबाजों के लिए सही लाइन और लेंथ बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती बल्लेबाजों को रन लुटाने का मौका दे सकती है। ब्रिस्बेन की यह पिच हमेशा से रोमांचक मुकाबले देने के लिए जानी जाती है। यहाँ बल्लेबाजों को रन बनाने के मौके मिलते हैं, लेकिन गेंदबाज भी पूरी तरह मुकाबले से बाहर नहीं रहते। इस बार भी उम्मीद यही है कि पिच एक बैलेंस्ड ट्रैक साबित होगी, जहां तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिलेगी और बाद में बल्लेबाज अपनी स्ट्रोक प्ले से मुकाबले को रोमांचक बना देंगे। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस पिच पर हर विभाग की परीक्षा होने वाली है और जो टीम हालात को जल्दी समझ लेगी, वही इस फाइनल T20 मुकाबले में बढ़त हासिल करेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5वें T20 के मुकाबले में टीम इंडिया की कैसी दिखाई देने वाली है सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर होंगे वर्ल्ड क्रिकेट के नंबर 1 और सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अगर बात करें अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की, तो बीते कुछ समय में उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ और आक्रामक शैली से हर गेंदबाज के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी टीम पर हावी हो जाते हैं और अपनी शानदार टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले के दम पर विरोधी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देते हैं। बीते कुछ महीनों में अभिषेक शर्मा ने T20 फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि आज वे आईसीसी की T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा अब तक 27 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 961 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन का सबूत है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर उतरेंगे टीम के उपकप्तान शुभमन गिल। दोस्तों, शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के उन युवा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने क्लासिक बल्लेबाजी अंदाज और ठोस तकनीक से सबको प्रभावित किया है। हालांकि इस T20 सीरीज में शुभमन गिल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और वे अपनी लय पाने में थोड़े संघर्ष करते दिखे। लेकिन यह भी सच है कि गिल जैसे खिलाड़ी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। वह जानते हैं कि खराब दौर से कैसे वापसी करनी है और यही गुण उन्हें एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाता है। गिल अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए बड़े शॉट खेलने की क्षमता भी रखते हैं और जब वे सेट हो जाते हैं तो रन बनाने की रफ्तार में तेजी लाते हैं। अगर शुभमन गिल के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक
31 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 762 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक भी जड़े हैं। टीम इंडिया के लिए उनकी भूमिका इस मुकाबले में बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि अगर गिल और अभिषेक शर्मा शुरुआत में बड़ी साझेदारी कर जाते हैं तो भारत की जीत की राह काफी आसान हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उतरेंगे टीम इंडिया के कप्तान और मौजूदा समय के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव अपनी अनोखी बल्लेबाजी शैली और निडर रवैये के लिए जाने जाते हैं। वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बिना किसी दबाव के खेलना जानते हैं। वे मैदान के हर कोने में रन बटोरने में सक्षम हैं और अपने शानदार शॉट्स के दम पर विपक्षी गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। बतौर कप्तान वे इस आखिरी टी20 मुकाबले में न केवल टीम को जीत की राह पर ले जाने का लक्ष्य रखेंगे, बल्कि अपने बल्ले से एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलने की कोशिश भी करेंगे। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव अब तक 93 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने शानदार 2734 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकल चुके हैं। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि जब सूर्य कुमार यादव अपने रंग में होते हैं तो वे अकेले ही किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उतरेंगे बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज तिलक वर्मा। तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में से एक हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और शांत स्वभाव से सबका दिल जीत लिया है। इस समय तिलक वर्मा आईसीसी की टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है, जो यह साबित करता है कि वे कितने निरंतर और भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं। हालांकि इस टी20 सीरीज में उनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा जरूर रहा है, लेकिन उनकी क्षमता पर किसी को भी शक नहीं है। पिछले 1 साल में तिलक वर्मा ने मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम के लिए कई अहम पारियां खेली हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा अब तक 35 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 1000 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर उतरेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। जितेश शर्मा ने इस टी20 सीरीज में अपनी दमदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा। वे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने के बाद तुरंत रन गति बढ़ाने में माहिर हैं और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जितेश शर्मा निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाने में उनका कोई जवाब नहीं। इस सीरीज में उन्होंने कई मौकों पर अपनी विस्फोटक पारियों से भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वे आखिरी ओवरों में बिना किसी दबाव के खेलते हैं और हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके टी20 प्रदर्शन पर नजर डालें तो जितेश शर्मा ने अब तक कुछ बेहतरीन पारियां खेली हैं, जिनमें उन्होंने तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर और भी मजबूत नजर आता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरेंगे विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी मैच का रुख अपनी ताबड़तोड़ और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर पलों में बदल सकते हैं। वे फिनिशर की भूमिका में टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित हुए हैं, क्योंकि उनके पास अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने की अद्भुत क्षमता है। रिंकू सिंह कई मौकों पर टीम को मुश्किल स्थिति से निकालकर जीत दिला चुके हैं और यही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। हालांकि इस टी20 सीरीज में उन्हें ज्यादा अवसर नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने अब तक 34 टी20 मैच खेले हैं, 20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 25 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 550 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलते नजर आएंगे टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी शानदार गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं। वे टीम इंडिया के लिए एक संतुलन प्रदान करते हैं। जरूरत पड़ने पर ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर टीम को मजबूती देते हैं, तो वहीं गेंदबाजी में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के दम पर विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। अक्षर पटेल की खासियत है उनकी किफायती गेंदबाजी। वे मिडिल ओवर्स में रन गति पर अंकुश लगाने के साथ साथ अहम मौकों पर विकेट चटकाने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में वह सटीकता है जो बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देती है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल अब तक 81 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने बल्ले से 616 रन बनाए हैं, जबकि अपनी फिरकी गेंदबाजी से 77 विकेट झटके हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर खेलते नजर आएंगे एक और शानदार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपनी शांत स्वभाव वाली लेकिन प्रभावशाली खेल शैली से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बीते टी20 सीरीज में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से सभी को काफी प्रभावित किया था। खासकर तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने 49 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, जिसने भारत को मुश्किल स्थिति से निकालकर जीत दिलाई थी। वाशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलित ऑलराउंड प्रदर्शन है। वे जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाते हैं
और मिडिल ओवर्स में अपनी सटीक ऑफ स्पिन गेंदबाजी से रन गति पर नियंत्रण भी रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता है जिससे वे किसी भी पिच पर बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वॉशिंगटन सुंदर ने बल्ले से कई उपयोगी पारियां खेली हैं, जबकि अपनी फिरकी गेंदबाजी से अब तक 48 विकेट चटकाए हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरेंगे टीम इंडिया के रहस्यमयी स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती पिछले एक साल से भारतीय टीम के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर उन्होंने आईसीसी की टी20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज का स्थान हासिल किया है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी विविधता। वे गुगली, कैरम बॉल और तेज फ्लाइट जैसी गेंदों से बल्लेबाजों को भ्रमित कर देते हैं। इस टी20 सीरीज में भी वरुण चक्रवर्ती ने बेहद काबिल ए तारीफ गेंदबाजी की है, जहां उन्होंने लगातार विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट झटके। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 27 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने अपनी फिरकी गेंदबाजी से 44 विकेट चटकाए हैं। उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम का गेंदबाजी आक्रमण और भी खतरनाक और संतुलित नजर आता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर उतरेंगे टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को आज वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाज माना जाता है। उनकी यॉर्कर गेंदें, स्लोअर वन और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को आखिरी ओवरों में खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। बुमराह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे मैच के किसी भी चरण में गेंदबाजी करने में माहिर हैं। चाहे शुरुआती ओवरों में नई गेंद से स्विंग निकालनी हो या फिर डेथ ओवर्स में रन रोकने हो, वे हर परिस्थिति में टीम के लिए भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं। बुमराह का नियंत्रण और शांत स्वभाव उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। विरोधी बल्लेबाज उनके सामने अक्सर असहज महसूस करते हैं क्योंकि वे लगातार गेंद को एक ही जगह पर सटीकता से फेंकते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह अब तक 78 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 100 विकेट चटकाए हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर उतरेंगे टीम इंडिया के बाएं हाथ के बेहतरीन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह अपनी सटीक गेंदबाजी, स्विंग और शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे ऐसे गेंदबाज हैं जो नई गेंद से विरोधी बल्लेबाजों पर तुरंत दबाव बना देते हैं। उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदें बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती हैं, जिससे वे अक्सर गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो जाते हैं। अर्शदीप सिंह न केवल शुरुआती ओवरों में बल्कि डेथ ओवर्स में भी कमाल की गेंदबाजी करते हैं। उनकी यॉर्कर गेंदें और धीमी गति वाली डिलीवरी उन्हें एक घातक गेंदबाज बनाती हैं। टीम इंडिया के लिए वे टी20 फॉर्मेट में लगातार भरोसेमंद प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह अब तक 66 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से 104 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों, 5वें टी20 के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। इस आखिरी मुकाबले के लिए आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ।